देखिए, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए हम इन सवालों को लगाएंगे। जैसे इसमें कई टाइप से सवाल को देता है, तो इस जितना भी टाइप का सवाल आएगा सब सवालों में, सब क्वेश्चन में हम बिना फार्मूले का इस सवाल को हल करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बिना फार्मूले का एकदम आराम से सब सवाल को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप साथ में चलते रहिए। ठीक है, एक यहाँ पर हम ए लिख दिए और यहाँ पर बी लिख दिए। आपसे ये कह रहा है कि जो ए है, ए किसी कार्य को, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए किसी कार्य को 12 डे में कंप्लीट कर रहा है, ठीक। और बी किसी काम को 15 डे में कंप्लीट कर रहा है, यानी 15 डे। हमको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम अगर आप बोलेंगे एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, सो छोटी सी बात है, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब 16 से अगर हम 12 से 16 में अगर हम डिवाइड करें, 12 से यदि 16 में हम लोग डिवाइड कर दें तो वहाँ पर 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पे जो 15 है, 15 से अगर हम 16 में डिवाइड करते हैं तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब 12 और 15 की इफिशियंसी हमारी 60 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है वो जो काम कर रहा है वो 12 दिन में पूरा 60, मतलब दोनों मिलकर इन हमसे ये कहा गया कि ये दोनों मिलकर आपस में कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो 5 और 4, यानी जो ए की है वो कितना है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी यानी 5 और बी कितना है, 4 है। इनको टोटल करेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये पूरे काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। इस काम को वो दोनों मिलकर दोनों एक साथ कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 60/9 से हमको डिवाइड कर देना है, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब 16 में अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 16 में यदि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर काट देना 20, यहाँ पर कितना देगा, 3 आ जाएगा। अब ऐसे अगर डिवाइड कर देना आप, तो यहाँ पर देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 80 और 2 और 3, 3 का 3 6 जा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20/3, यानी 6/2/3 इसका आंसर है। इतने दिनों में एक काम को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पूरे सवाल में देखिए कहीं किसी के फार्मूले का यूज नहीं किएगा, बस आप लोगों का थोड़ा सा इफिशियंसी यानी जो एलसीएम निकाला गया है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बी दो हैं, जो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था। दोनों मिलकर हमसे बस ये पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। हम इन दोनों का एलसीएम यानी इफिशियंसी निकाले हैं तो 60 आया है। अब 12 से 16 में डिवाइड किए हैं, 12 से यदि 60 में डिवाइड किया तो 5 मिल गया, और यहाँ से 15 से 60 में डिवाइड किया तो 4 मिल गया, यानी 5 और 4 को जोड़ दिया गया तो 9, और 9 से हमको 16 में डिवाइड कर देना है। 9 से 60 में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6/2/3, यानी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6/2/3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। दूसरा टाइप का सवाल यानी नेक्स्ट सवाल आप लोगों को कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे कह रहा है, कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 50 days, और उसी काम को बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, और ए और सी मिलकर इन कामों को 20 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, अगर ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम को करना चालू करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डे
विल दे फिनिश द वर्क, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भाई देखो इस सवाल है ना, तो सवाल को तुम बिना फार्मूले के लगाओगे यार, बस थोड़ा सा देखते जाओ, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, देखते चलो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमसे बस का ए बी, यानी ए प्लस बी, ये कंप्लीट करते हैं 12 डे में, ठीक है, 12 डे में ये कंप्लीट करते हैं। और बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी कंप्लीट करते हैं 15 डेज में, ठीक, 15 डेज में ये कंप्लीट करते हैं। और ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, यानी ए और सी ये हमारे 20 डे में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी ये 20 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो यदि हम इनका एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी बस एलसीएम अगर निकालना है तो इनका कहीं ना एलसीएम निकालेंगे तो भी 60 आएगा, यानी इनका जो एलसीएम होगा वह 60 होगा। और अगर हम 12 से 16 में डिवाइड करें, ठीक है, 12 से यदि हम 60 में डिवाइड कर दें तो इसका 5 आ जाएगा। 15 से अगर 60 में डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा, और 20 से 16 में डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी, यानी ये 5 आ गया, बी प्लस सी का 4 आ गया, और ए प्लस सी का 3 आ गया। हमसे ये कहा कि जब तीनों मिलकर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर, एक साथ वो तीनों मिलकर कब इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी और प्लस ए प्लस सी, इन तीनों को मिला दिया जाए। जब ये तीनों मिल रहे हैं तो 5 4 9 और 9 3 12, ये 12 इनका है, ठीक है। जब 5 और 4 और जब इन दोनों को मिला दिया जा रहा है तो ये 12 आ रहे हैं, मतलब 5 4 9 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ गया, एक 12 डेज लगा रहा है, ठीक है। और जब इतना लगा रहे हैं तो देखिएगा भाई 1 2 1 2 2, यानी 2 इसमें से कॉमन करके हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये 12 डेज, इसमें से आप ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 डेज अपॉन 2, और जब इससे डिवाइड कर देंगे, यदि इससे डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका मिलेगा 6 डेज, ठीक है। लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी निकल के आई कितना निकल गया ये 60, तो हम 60 में बस 6 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर निकल के आ गया 10 डे, यानी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी जो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो इसको 10 दिन में कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क में टाइप सेकेंड क्वेश्चन था। टाइप थर्ड क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा उसको हम दिखाते हैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, आप देखते चलिए।